कंट्रोलर बनाना नहीं बताया था ना, आज देखते हैं हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम कंट्रोलर तो था ही, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम कंट्रोलर था। यहाँ पे जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंट्रोलर के अंदर तो हमारे पास एक होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट है, और इसी भी मैंने कल किया था। आज हमें देखना है हाउ टू क्रिएट अ कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए ये जो कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है, कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करके ऐड में जाते हैं, और ऐड में जाने के बाद जाते हैं कंट्रोलर में, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, कंट्रोलर्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड में जाते हैं और कंट्रोलर पे जाते हैं। और अभी हमें एमपीटी कंट्रोलर लेना है, तो एमवीसी कंट्रोलर एमपीटी भी लेंगे, ऐड में जाएंगे, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है होम कंट्रोलर 1, तो कंट्रोलर 1 हटा देंगे हम, कंट्रोलर नहीं हटाना, ठीक है। कंट्रोलर ना हटाना, और यहाँ पर होम की जगह कौन सा कंट्रोलर बनाना है, एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो कंट्रोलर लिखा रहेगा, कंट्रोलर लिखना जरूरी है, ठीक है। कंट्रोलर लिखा रहेगा, कंट्रोलर को नहीं हटाना है। कंट्रोलर इसमें लिखा रहेगा और एम्प्लॉय कंट्रोलर 1 हटा देना है बस, और ऐड कर लेंगे। तो जैसे आप ऐड करोगे तो ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर बन जाएगा। यहाँ पे जाके देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर बन गया, लेकिन व्यू में जाकर के अभी आप देखोगे तो यहाँ पर व्यू नहीं बना इसका। तो जैसे ये होम कंट्रोलर है, जब होम कंट्रोलर बनता है तो होम नाम से फोल्डर बन जाता है। जब होम कंट्रोलर बनता है तो होम नाम से फोल्डर बन जाता है, और जब एम्प्लॉय कंट्रोलर बनेगा, जैसे ही मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर का अभी व्यू बनाऊंगा ना, तो वैसे ही एम्प्लॉय नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, जो कि अभी नहीं बना, अभी दिखाता हूँ। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो ये बताएगा कि इसका व्यू नहीं है। तो इसका यूआरएल क्या हो जाएगा, प्रोग्राम डॉट सी एस में अगर हम जाते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस में जो हमने राउटिंग कर रखी थी, तो प्रोग्राम डॉट सी एस में अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम डॉट सी एस में हमारा होम कंट्रोलर का इंडेक्स चल रहा है डिफॉल्ट, है ना। प्रोग्राम डॉट सी एस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ होम कंट्रोलर का इंडेक्स चल रहा है। तो फिर अगर हमें इसको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको चलाना है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय, है ना, और स्लैश इंडेक्स। क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रोलर जब बनता है तो उसका एक्शन क्या बन गया है, इंडेक्स ऑटोमेटिकली बन गया था। रन करेंगे तो बताएगा कि इसका व्यू नहीं है ना, इंडेक्स वॉज नॉट फाउंड। तो इसका व्यू बनाने के लिए आप क्या करोगे, इंडेक्स पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, और गो टू व्यू अगर आप करोगे तो देखो इसका व्यू नहीं है बता रहा है ना। तो इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे और ऐड व्यू में जाओगे इसका व्यू ऐड करने के लिए। तो देखना आप, जैसे ही यहाँ पर आप व्यू ऐड करोगे तो जैसे यहाँ पर व्यू के अंदर होम और शेयर्ड बना हुआ है, वैसे ही एम्प्लॉय नाम से भी फोल्डर बन जाएगा। देखना, जैसे ही ऐड करूंगा, देखो बन गया ना, ये देखो यहाँ पर एम्प्लॉय नाम से फोल्डर बन गया, और एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स डॉट सी एच एस टी एम एल, क्योंकि सॉरी ये हो जाएगा वेलकम टू माई एम्प्लॉय। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडेक्स जो है, इंडेक्स इंडेक्स जो है वो हमारा होम के अंदर भी है, और इंडेक्स जो बना वो हमारा एम्प्लॉय के अंदर भी बना। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना, कि कौन सा इंडेक्स कौन से कंट्रोलर का। देन उसके लिए हमने क्या किया, ये मतलब ऑटोमेटिकली इसने क्या किया कि जिस नाम से कंट्रोलर होता है उसी नाम से फोल्डर बना देता है। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये इंडेक्स जो है ये एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स है, और ये जो इंडेक्स है ये होम कंट्रोल का इंडेक्स है। लेट सपोज इफ यू क्रिएट अनदर कंट्रोलर, कस्टमर कंट्रोलर, देन इट आल्सो क्रिएट कस्टमर कंट्रोलर, एंड देन इन कस्टमर फोल्डर यू विल गेट इंडेक्स डॉट सी एस टी एम एल, है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये ऐसे बना देता है कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो हमारा है इंडेक्स वो कौन सा इंडेक्स है, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो एम्प्लॉय के बाद जैसे ही आप इंडेक्स लिखोगे तो चल जाएगा। एम्प्लॉय भी लिख दोगे तो भी हो जाता है, ठीक है। ये वेलकम टू माई एम्प्लॉय पेज, लेकिन राउटिंग तो हमने एक ही बार कर दी है, लेकिन अब हमें इसको रन करना है, तो हम यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, गो टू एम्प्लॉय पेज नाम से मेन्यू बना देंगे ना। वो बार बार ये लिखेगा थोड़ी ना, क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस में तो हमें एक पेज पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा बेस पेज है। बेस यूआरएल हमारा बेस पेज कौन सा है, जैसे कि अमेजन डॉट इन डालते हैं तो हमारा बेस पेज कौन सा है पहले से डिसाइड है। तो हमने भी यहाँ अपनी एप्लीकेशन में डिसाइड कर लिया है कि फर्स्ट पेज जो होगा वो होम का इंडेक्स होगा, है ना। हमने यहाँ पहले से डिसाइड कर लिया है कि जो हमारा फर्स्ट पेज होगा वो क्या होगा, होम का इंडेक्स होगा।
ठीक है। तो फर्स्ट पेज अगर हमारा होम का इंडेक्स होगा तो ये हम दोबारा यहाँ पे नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर्ड में जाएंगे। शेयर्ड में जाने के बाद लेआउट और CSS में जाएंगे और यहाँ पर हम अब एक लिंक बनाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर लो और यहाँ पर होम की जगह एम्प्लॉय आ जाएगा और एक्शन में आ जाएगा इंडेक्स और यहाँ पे लिख देना गो टू एम्प्लॉय। बस अब रन करो तो अब उसको देने की जरूरत नहीं है। ये तो होम है, होम है, अबाउट है, अबाउट है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, गो टू एम्प्लॉय पेज करोगे तो एम्प्लॉय पे आ गया। आ रहा है समझ में? तो ये समझे हाउ टू क्रिएट अ कंट्रोलर, कंट्रोलर कैसे बनाएंगे। हेलो, है ना हाउ टू क्रिएट। इसका रिटर्न रेजर भी एम्प्टी लेते हैं, ऐड में लेते हैं। इसका भी हमें क्या बनाना, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर दूसरा बनाना है ना, तो आप दूसरा भी बोलो एक्सेल रिजल्ट बना सकते हो। मान लो एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है तो यहाँ पर इसका रिटर्न व्यू कर देना ये। अब डिटेल्स का भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा। तो व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस एक्शन का व्यू बनाना है उसी एक्शन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू में जाते हैं, रेजर व्यू एम्प्टी लेते हैं, ऐड में लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, है ना, मतलब डिटेल्स जो मतलब एक्शन का नाम है और ऐड कर लो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा H1 डिटेल्स पेज एम्प्लॉय डिटेल्स पेज। अब इसको रन करना होगा तो एम्प्लॉय का इंडेक्स और डिटेल्स। तो क्या लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय का डिटेल्स। ये तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे तो चले गया एम्प्लॉय में और यहाँ पर एम्प्लॉय की वजह लिखना पड़ेगा डिटेल्स। तो ये आएगा डिटेल, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें फिर से क्या मिल जाए, इसका मेन्यू मिल जाए। तो मेन्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ये कर लेंगे और यहाँ पर इंडेक्स क्या हो जाएगा डिटेल्स और यहाँ हो जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये अब रन करा लो। तब मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, गो टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का डिटेल्स भी हो गया। आया समझ में? कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? जी, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो आपने ये देखा कि हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर, है ना। व्यू आपने देखा कि व्यू कैसे बनाते हैं, मॉडल अभी आपने नहीं देखा, है ना। नाउ आवर टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट मॉडल। तो मॉडल इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, है ना। मॉडल में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं। जैसे कि मान लो हम मॉडल बनाने आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल्स में जाएंगे, ये मॉडल्स, और राइट क्लिक करेंगे, मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। मॉडल के अंदर हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऐड में जाएंगे और किस में जाएंगे, क्लास में जाएंगे और मॉडल का नाम मान लो दे देंगे एम्प्लॉय मॉडल। मान लो एम्प्लॉय मॉडल दे दिया, ये हो गया। और अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज बनाते हैं। जैसे हमने लिखा प्रॉप इंट, मान लो एम्प्लॉय आईडी बनाना है, फिर प्रॉप स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नेम। प्रॉप लिखते हैं, प्रॉप लिखने के बाद टैब दबाते हैं, ठीक है। प्रॉप करके टैब दबाना, फिर एम्प्लॉय का मान लो एज, प्रॉप टैब दबा देना, फिर मान लो एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, फिर प्रॉप एम्प्लॉय का पोस्ट, एम्प्लॉय का सैलरी। तो ये आपने बना लिया, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये सब आपने प्रॉपर्टी। तो ये जो है ऐसे मॉडल बनाया जाता है, ये आपने प्रॉपर्टी बना ली सारी की सारी, है ना। तो जब आपने मॉडल बनाया, है ना, जब आपने मॉडल बनाया तो जो एप्लीकेशन होती है हमारी एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन में हम दो तरह से चीज़ों को दिखा रहे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। हाउ टू शो
सिंगल एम्प्लॉय रिकॉर्ड, या तो आपको एक सिंगल एम्प्लॉय दिखाना होता है ना, या तो आपको सिंगल यूजर दिखाने होते हैं, या आपको मल्टीपल, यही तो दो चीजें दिखाते हो आप कहीं पर भी, या तो आप सिंगल एम्प्लॉय दिखा रहे हो तो या तो आप मल्टीपल एम्प्लॉय दिखा रहे होते हो, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा कि हम अगर सिंगल एम्प्लॉय दिखाना चाहते हैं, तो अभी मैं सिंगल एम्प्लॉय हार्ड कोडेड दिखाऊंगा, ठीक है। अभी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके नहीं दिखा पाऊंगा। अभी हम हार्ड कोडेड वैल्यू डाल के देखेंगे कि हाउ टू शो सिंगल एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम कैसे दिखाएंगे। समझ में आ रही है बात? हाउ टू शो सिंगल एम्प्लॉय। तो सिंगल एम्प्लॉय रिकॉर्ड दिखाने के लिए आप क्या करो, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर है, ये हमारा एम्प्लॉय मॉडल है, इसके अंदर ही हम करेंगे काम, ठीक। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहीं पर ही मेथड बना करके काम कर लो, ठीक है, सिंगल एम्प्लॉय दिखाने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक और लेयर बना लो, है ना। तो लेयर मतलब एक फोल्डर बना लो, मैं अगला एक फोल्डर बना लूंगा, वो ज़्यादा सही तरीका होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड में जाऊंगा और यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा, और फोल्डर का नाम लिख दूंगा एम्प्लॉय डिटेल्स। ये मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से फोल्डर बना लिया। फिर इस एम्प्लॉय डिटेल्स फोल्डर के अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड में जाऊंगा, क्लास में जाऊंगा, मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मैं एक एम्प्लॉय ऑपरेशन नाम से एक क्लास बना लूंगा। समझ में आ रही है बात? हेलो, ठीक है, मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से फोल्डर बनाया और एम्प्लॉय ऑपरेशन के अंदर क्लास बना लिया। और फिर मैं इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ही तो मुझे दिखाना है। मैंने वो हटा दिया है ना, वर्टिकल टैब करना। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसमें एम्प्लॉय के सारे ऑपरेशन सेट करने हैं। तो मैं एक मेथड बना लूंगा पब्लिक, मैं स्टैटिक नाम से मेथड डालूंगा ताकि मुझे मैं क्लास के नेम से ही कॉल कर पाऊँ, ठीक है, मैं उसको क्लास के नेम से ही कॉल कर पाऊँ, इसीलिए मैं उसको एक स्टैटिक और एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है। तो एम्प्लॉय, और मान लो मेथड का नाम मैंने कर दिया गेट एम्प्लॉय, ठीक है, और मुझे एम्प्लॉय का निकालना है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाएगा यूजिंग बैच स्क्वायर मॉडल्स, ठीक है। इसको कॉल करना पड़ेगा ना, या फिर इस नेम स्पेस को, तो ये ऑटोमेटिकली देखो कॉल हो गया जैसे आपने किया। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय ई एम पी इक्वल टू एम्प्लॉय। तो एक तरीका तो ये है कि आप ई एम पी डॉट ई आई डी ऐसे सेट करो वैल्यू। और सबसे अच्छा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि ऐसे करो और ऐसे करो, है ना, ई आई डी इक्वल टू 101। ये नया तरीका है। अभी ई नेम इक्वल टू, मान लो मैंने कर दिया अमर, एज मान लो कर दिया कुछ, आईडी नेम एज, एज के बाद मोबाइल नंबर कर दिया कुछ, पोस्ट कर दिया मान लो, सैलरी कर दिया मैंने कुछ, ये कर दिया, ठीक है। और ये करने के बाद अभी ये एरर आ रही है, क्या बता रहा है, एम्प्लॉय ऑपरेशन गेट एम्प्लॉय नॉट कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू। इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या नाम है, रितु, तुम बताओ। आ गई ऑनलाइन, अभी हो गया। मुकुल और
ये जो एरर आ रही है ये एरर सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे ही रिटर्न एम्प्लॉय करोगे, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है इस मेथड का, एम्प्लॉय है, तो इसका ऑब्जेक्ट जैसे ही रिटर्न करोगे ठीक हो जाएगा। सही हो गया ना। तो अब इसको हमें कहाँ करना है फाइनली, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर का मैंने आर्किटेक्चर बताया था, सबसे पहली रिक्वेस्ट जो होती है वो कहाँ पर आती है, एम्प्लॉय के पास आती है ना, कंट्रोलर के पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैर हमारा सिंगल एम्प्लॉय आएगा। कैसे आएगा, एम्प्लॉय ये, और इस क्लास के नेम से, सॉरी इसके नेम से कॉल कर लेंगे, एम्प्लॉय ऑपरेशन से इसको कॉल कर लेंगे ना। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय ऑपरेशन, इसकी जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय ऑपरेशन डॉट गेट एम्प्लॉय आ गया ना, कॉल हो गया। तभी मैंने इस मेथड को क्या बना रखा था, स्टैटिक बना रखा था। स्टैटिक मेथड कॉल होते हैं क्लास के नेम से, तो मैंने क्लास के नेम से इसको कॉल कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या रिटर्न एम्प्लॉय, इसी एम्प्लॉय को भेज दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ और देखिएगा। तो मैंने बताया था कि जब मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी का जब मैंने आर्किटेक्चर बताया था, तो मैंने बताया था कि जब हम यूआरएल देते हैं तो सबसे पहली रिक्वेस्ट जो है वो राउटिंग के पास जाती है, और राउटिंग से कहाँ पे जाती है, राउटिंग से जाती है कंट्रोलर के पास, है ना। मिडिल वेयर में तो चली गई होगी। अब यहाँ पर हम गो टू एम्प्लॉय में जाएंगे, कंट्रोलर के पास आई, और कंट्रोलर फिर डेटा लेने के लिए किसके पास जाता है, मॉडल के पास जाता है। ये हमारा मॉडल है, ठीक है। और यहाँ से ये मॉडल देगा, और ये एम्प्लॉय को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, ये सिंगल एम्प्लॉय। ठीक है, ये सिंगल एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, और रिटर्न करके मॉडल फिर क्या करता है, इसने लिया डेटा से, डेटा पे गया, डेटा लिया शेफ ने, और शेफ ने दोबारा कंट्रोलर को वापस कर दिया। कंट्रोलर का काम क्या होगा, व्यू पे दिखाने का। तो ये जो सिंगल एम्प्लॉय है ये क्या करेगा, इसके व्यू पे दिखाएगा। इसका व्यू कौन सा है, गो टू व्यू, ये है इसका व्यू। तो यहाँ पर इसको दिखाना है। तो यहाँ पर अभी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अभी आपने इसका कोड नहीं लिखा है, तो अभी मुझे क्या करना है, शो करना है सिंगल एम्प्लॉय। शो एम्प्लॉय, नाले मैंने इसका नाम क्या कर दिया, शो। तो मुझे टेबल में दिखाना है डेटा। मैं मान के चलता हूँ कि टेबल आपको आता है, और मैं बूट स्ट्रैप लगा दूंगा अभी। ठीक है, TH, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, और आगे चल के मैं इसको स्काफ फोल्डिंग कर दूंगा। अभी कुछ दिन में लिख के दिखाऊंगा आपको, फिर आगे चल के मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, अपने मन से ही ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके देगा आपको। तो क्या क्या दिखाना है हमें, आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, ये सब दिखाना है। तो आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पोस्ट हो गया, सैलरी हो गया। तो आईडी दिखाने के लिए हम उस मॉडल को कॉल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे मॉडल, और मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ दिखाने के लिए हमारे पास मॉडल में डेटा आ जाएगा, तो EID। नेम दिखाने के लिए @model डॉट नेम। एज दिखाने के लिए @model डॉट एज। मॉडल डॉट मोबाइल नंबर, मॉडल डॉट पोस्ट। ठीक है जी। तो हमारा ये शो एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड अब दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब रन करा के देख लो। तो यहाँ पे गया कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर मॉडल के पास गया, और मॉडल ने फिर से कंट्रोलर को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करके कंट्रोलर का काम होगा डेटा को व्यू पे दिखाने का। तो अब ये डेटा को व्यू पे दिखा देगा। ये देखो आ गया, हार्ड कोडेड वैल्यू है। स्टैटिक वैल्यू आपने जो दी थी, यही आगे चल के आपको डेटाबेस से दिखाना होगा। अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ाई नहीं है, इसीलिए मैंने दिखाया नहीं है। अभी आगे चल के आपको इसको डेटाबेस से दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात।
तो अभी इसको बूट स्ट्रैप इस पे लगा देता हूँ मैं फट से। मैं मान के चलूंगा कि बूट स्ट्रैप आपको आता है। कुछ नहीं होता, बस बनी बनाई क्लासेस है और कुछ नहीं है। अरे यार डिबग लगा हुआ है क्या? ठीक है, देखो फैल गया ना। ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस दे रहा था, ये हो गया ठीक है। तो दिख रहा है ना, ये आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, पोस्ट, सैलरी, ये आपने डमी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड दिखा दिए। ठीक है, आई बात समझने की नहीं। तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू डाली थी और इसको दिखा दिया। ये आगे चल के आप डेटाबेस से दिखाओगे अभी। अरे आ रहा है समझ में, मैं जल्दी तो नहीं कर दिया ज्यादा। बोलो भाई। भाई वाला, तो कंट्रोलर बनाना, मॉडल बनाना, व्यू बनाना और सिंगल डेटा दिखाना, ये देख लिया। ठीक है, ये है कोड पूरा इसका। अब अगला जो है वो है हमारा हाउ टू शो मल्टीपल रिक्वायरमेंट। तो ये भाई असाइनमेंट है। ये मैं देखूंगा अगली बार जब मिलोगे ना, तो आपको मल्टीपल एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, मतलब जैसे 5 एम्प्लॉय आप डाल देना लिस्ट में, कोई भी 5 एम्प्लॉय लिस्ट में डाल करके उसको दिखा देना। ठीक है, तो मल्टीपल एम्प्लॉय वाला असाइनमेंट है। लैपटॉप लेके आना अगली बार जब क्लास में आओगे तो, और ये करके दिखाना जरा। कि मुझे निकलना पड़ेगा यार ये, क्योंकि ये बता मैसेज आ गया ना कि सारे ऑफिसर आ रहे हैं टाइम से, तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करो। और ये अभी बैठ करके अभी कहीं जा, मतलब घर पे ही अपना ये इसको करो, ये टास्क जो दिया हूं, इसीलिए दिया, फिर अगली दिया हूँ टास्क करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोलर बनाना देख लिया, मॉडल बनाना भी देख लिया, और व्यू बनाना भी देख लिया, और सिंगल एम्प्लॉइज को कैसे आप दिखाओगे वो भी देख लिया आपने। ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉय वाला करो, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है।